मैं आराधना मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत आराधना से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे महाकवि भर्तृहरि विरचित नीति शतकम से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को, तो जो कि बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण है। आप सभी मित्र जरूर देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और मित्र तक शेयर करिए। बहुत सारी प्रश्नोत्तरी मैंने करा दी है जो कि मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आप सभी मित्रों को मिल जाएगी। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, मनुष्यों की वृत्ति किसके समान होती है? तो मनुष्यों की वृत्ति किसके समान होती है? सूर्य के समान, देवराज इंद्र के समान, फूलों के समान या पृथ्वी के समान? तो यहाँ पर हो जाएगा कौन सा ऑप्शन सही? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, मनुष्यों की वृत्ति किसके समान होती है? तो फूलों के गुच्छों के समान होती है, फूलों के समान हो जाएगा, सी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, भर्तृहरि के अनुसार सभी गुण आश्रय लेते हैं। तो भर्तृहरि के अनुसार सभी गुण किस में आश्रय लेते हैं? साहस का, धन का, सज्जन का, कर्म का? तो कहाँ से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, सर्वे गुणा कांचन माश्रयन्ति। तो ऑप्शन बी उत्तर सही होगा, सभी गुण धन का आश्रय लेते हैं, तो बी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, कुल का नाश हो जाता है। तो कुल का नाश किससे हो जाता है? सुपुत्र से, कर्म से, कुपुत्र से या पुत्रियों से? तो जो पुत्र होते हैं, कुपुत्र अगर हो जाते हैं तो कुल का नाश हो जाता है, तो उत्तर सी हो जाएगा, कुपुत्र से हो जाएगा। यहाँ पर सी उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, सैकड़ों प्रकार की चाटुकारिता से खाता है। तो कौन खाता है? कुत्ता, मनुष्य, निर्धन, हाथी? तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? तो डी उत्तर सही होगा, सैकड़ों प्रकार की चाटुकारिता से हाथी खाता है, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, कुत्ता भोजन देने वाले के सामने क्या करता है? पूंछ हिलाता है, गुर्राता है, भौंकने लगता है या काट लेता है? तो कुत्ता भोजन देने वाले के सामने क्या करता है? तो ऑप्शन यहाँ पर उत्तर ए सही हो जाएगा, पूंछ हिलाता है, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, कठिन असिधारा व्रत किसको कहा गया है? तो कठिन असिधारा व्रत किससे कहा गया है? धन को, विद्या को, तलवार की धार को, सेवा को? तो यहाँ पर 175 में ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? सबसे कठिन व्रत अगर है कोई तो है सेवा करना। किसी के आप सारे काम कर सकते हैं लेकिन किसी की सेवा करना सबसे कठिन असिधारा व्रत भर्तृहरि ने माना है, तो यहाँ पर डी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, सदा रहने वाला आभूषण है। तो सदा रहने वाला आभूषण क्या है? बाजूबंद, चंद्रमा जैसा स्वच्छ मोतियों का हार, विधिवत स्नान, सुसंस्कृता वाणी रूपी आभूषण? तो सदा रहने वाला आभूषण क्या है? तो डी उत्तर सही होगा, सुसंस्कृता वाणी भी ऐसी हो जो सुसंस्कृत, मतलब एकदम सब स्पष्ट हो, मीठ वाणी हो, मनोहर हो, दिल को लगने वाले, छू लेने वाली वाणी हो, कि किसी को हम बोले तो उसे मेरी वाणी अच्छी लगे, ना कि मेरी वाणी से सामने वाला रुष्ट हो जाए। तो ऐसी वाणी होनी चाहिए कि सुसंस्कृता वाणी रूपी आभूषण होना चाहिए और सदा अपने साथ रहती है, जो कि तो सुसंस्कृता वाणी रूपी आभूषण, डी उत्तर सही हो जाएगा, जो कि सदा रहने वाला आभूषण माना है भर्तृहरि। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, परिवर्तनशील संसार में जीवन सार्थक होता है। तो कैसे होता है? जो अपने लिए कमाता है, जो सभी के लिए कमाता है, जो अपने वंश राष्ट्र की उन्नति करता है, जो दूसरों की उन्नति को सहन नहीं करता है। तो परिवर्तनशील संसार में जीवन कैसे सार्थक हो जाता है? जो अपने वंश राष्ट्र की उन्नति करता है वही, उसी का जीवन सार्थक है इस संसार में, महाकवि भर्तृहरि के अनुसार। तो सी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, मनुष्य हाथी के समान मदान्ध कब हो जाता है? जब सुरापान कर लेता है, जब धनिकों के संपर्क में आता है, जब थोड़ा ज्ञान पा लेता है, या जब कार्य में सफल हो जाता है? तो यहाँ पर उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? तो सी उत्तर सही होगा, जब थोड़ा ज्ञान, अल्पज्ञ ज्ञान जो पा लेता है मनुष्य, तो हाथी के समान मदान्ध हो जाता है कि मैं तो मैं और मेरे सामने कोई नहीं। तो यहाँ पर सी उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, मनुष्य का सर्वज्ञ होने का ज्वर कब उतर जाता है? जब कुछ विद्वानों के संपर्क में आता है, जब उसे सभा में जाना पड़ता है, जब असफलता मिलती है, या जब कार्य करता है? तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो उत्तर ए होगा, जब कुछ विद्वानों के संपर्क में आता है तो उसका सर्वज्ञ होने का ज्वर उतर जाता है मनुष्य का, जो कि अल्प ज्ञान वाले होते हैं। तो यहाँ पर ए उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, नीति शतक में वर्णन है। तो नीति शतक में किसका वर्णन मिलता है? धर्म का, नीति का, राजा का या पशुओं का? तो नीति शतक में ऑप्शन में यहाँ पर बी हो जाएगा, नीति का। बहुत ही अच्छे नीति परक वाक्य हैं जो कि हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभदायक है। तो यहाँ पर बी उत्तर सही होगा। 180 में किसका वर्णन मिलता है? तो नीति का वर्णन मिलता है नीति शतक में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, चाणक्य नीति के लेखक हैं। तो चाणक्य नीति किसने लिखा है? भवभूति भारवी, कौटिल्य, चाणक्य, भर्तृमेट?
तो यहाँ पर सी उत्तर सही होगा। चाणक्य नीति के लेखक कौन है? तो कौटिल्य चाणक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, शतक त्रय में सम्मिलित नहीं है, तो क्या नहीं सम्मिलित है शतक त्रय में? नीति शतक, वैराग्य शतक, अमरूक शतक, श्रृंगार शतक। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। शतक त्रय में क्या नहीं सम्मिलित है? तो अमरूक शतक नहीं सम्मिलित है, जो कि श्रृंगार शतक, वैराग्य, नीति शतक, वैराग्य शतक ये माँ की भर्तृहरि की रचनाएं हैं। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, लेकिन जो कि सी उत्तर गलत है, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, किस विद्वान के अनुसार भर्तृहरि के बौद्ध कहा जाता है? तो किस विद्वान के अनुसार भर्तृहरि को बौद्ध कहा जाता है? डॉक्टर कीथ, मैक्समूलर, ब्रेल, इतसिंह। तो यहाँ पर 183 में डी उत्तर सही होगा। इतसिंह के अनुसार भर्तृहरि को बौद्ध कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, भर्तृहरि लेखक नहीं माने जाते हैं, तो किस ग्रंथ के लेखक नहीं माने जाते हैं? नीति शतकम के, वाक्यपदीयम के, वैराग्य शतकम के, काव्यालंकार के। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। काव्य अलंकार के लेखक नहीं माने जाते हैं कौन? भर्तृहरि। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, वाक्यपदीयम और नीति शतकम के मंगलाचरण की तुलना से ज्ञात होता है कि भर्तृहरि शिव के उपासक थे, वेदांतोक्त ब्रह्म के उपासक थे, विष्णु के उपासक थे, या इनमें से कोई नहीं। तो 185 में ऑप्शन बी हो जाएगा। वाक्यपदीयम और नीति शतकम के मंगलाचरण की तुलना से ज्ञात होता है कि भर्तृहरि वेदांतोक्त ब्रह्म के उपासक थे। यहाँ पर बी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, भर्तृहरि ने अपने शतकों में वर्णन नहीं किया है, तो किसका वर्णन नहीं किया है? आचार शिक्षा का, सज्जन की प्रशंसा का, युद्ध वर्णन का, स्त्रियों की रमणीयता का। तो 186 में ऑप्शन सी हो जाएगा। युद्ध वर्णन नहीं किया है नीति शतक में, और किसी भी शतक में अपने युद्ध का वर्णन नहीं किया है। सी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, निज हृदय विकसंतः संति संतः कियंतः सूक्ति उद्धृत है, तो कहाँ से ली गई है? नीति सारम से, श्रृंगार शतकम से, वैराग्य शतकम से, या नीति शतकम से। तो 187 में ऑप्शन हो जाएगा डी, नीति शतकम से ली गई है। निज हृदय विकसंतः संति संतः कियंतः, ऑप्शन डी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, बोधार्य मत्सरग्रस्तः प्रभवः स्मय दूषितः, यह पंक्ति नीति शतक की किस पद्धति से उद्धृत है? दुर्जन पद्धति से, मूर्ख पद्धति से, मानसौर पद्धति से, या परोपकार पद्धति से। तो 188 में ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? बी उत्तर सही होगा। बोधार्य मत्सरग्रस्तः प्रभवः स्मय दूषितः, यह पंक्ति नीति शतक के मूर्ख पद्धति से उद्धृत है। ऑप्शन बी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, अज्ञः सुखमाराध्यः सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञः, पंक्ति में अज्ञः पद का अर्थ है, तो क्या अर्थ होगा? विद्वान, अज्ञानी, सज्जन, इनमें से कोई नहीं। तो 179 में ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सही ऑप्शन बी होगा, अज्ञानी हो जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधेत, यहाँ आराधेत पद में लकार है, तो न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधेत, यहाँ आराधेत पद में कौन सा लकार है? लोट, विधिलिंग, रिट, लंग। तो यहाँ पर 190 में ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो बी उत्तर होगा। विधिलिंग लकार है, और इसमें कौन सा छंद है? तो पृथ्वी छंद में है, मूर्ख पद्धति का श्लोक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, ब्रह्मापि नरम नरंजेति, यह कैसे व्यक्ति के लिए कहा गया है? विद्वान के लिए, मानी के लिए, परोपकार के लिए, मूर्ख के लिए। तो 191 में ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही होगा? तो डी उत्तर सही होगा। मूर्ख के लिए कहा गया है। ब्रह्मापि नरम नरंजयति, यह कैसे व्यक्ति के लिए कहा गया है? तो मूर्ख व्यक्ति के लिए कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, प्रयत्न पूर्वक पीसता हुआ कोई व्यक्ति बालू के कणों से भी कभी तेल प्राप्त कर सकता है, लेकिन धन प्राप्त नहीं कर सकता, सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता, यश प्राप्त नहीं कर सकता, दुराग्रही मूर्ख जन के चित्त को वश में नहीं कर सकता है। तो प्रयत्न पूर्वक पीसता हुआ कोई व्यक्ति बालू के कणों से भी कभी तेल प्राप्त कर सकता है, लेकिन क्या नहीं कर सकता है? तो यहाँ पर उत्तर भर्तृहरि ने लिखा है। 192 में ऑप्शन सही हो जाएगा कौन सा? तो डी उत्तर सही होगा। दुराग्राही मूर्ख जन के चित्त को वश में नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, थोड़े से ज्ञान से स्वयं को पंडित मानने वाले मनुष्य को नहीं समझा सकते। कौन नहीं समझा सकते हैं? गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो थोड़े से ज्ञान से स्वयं को पंडित मानने वाले मनुष्य को स्वयं ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते। तो 193 में ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, अपनी अज्ञता को छिपाने के लिए मूढ़जनों का एकमात्र क्या उपाय है? हास्यावलंबन, क्रोधावलंबन, मौनावलंबन, प्रगल्भावलंबन। तो अपनी अज्ञता को छुपाने
विद्वानों के लिए मूढ़जनों का एकमात्र उपाय क्या है, तो उत्तर सी हो जाएगा मौनालंबन। किसी विद्वान की सभा में अगर आप बैठ जाए, आपको अल्प ज्ञान है अगर आपको, तो वहाँ पर चुपचाप बैठे रहना चाहिए। मौनालंबन ही मात्र अपनी अज्ञता को छिपा सकते हैं, अपनी अल्प ज्ञान को छिपाने का एक ही मात्र उपाय है क्या, मौनालंबन, मौन हो रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, मेरी विद्वता का मद उतर गया तो कहाँ किसकी भांति उतर गया, ज्वर की भांति, ज्वार भाटे की तरह उतर गया, बाढ़ की भांति उतर गया, इनमें से कोई नहीं। तो 195 में ऑप्शन हो जाएगा ए, ज्वर की भांति उतर गया मेरी विद्वता का मद। यहाँ पर ज्वर की भांति उतर गया। जब मैं अपने से अधिक विद्वानों की सभा में गया तो मुझे लगा कि मैं अकेला था, तो पहले मैं अपने आप को ही बहुत विद्वान मानता था, और जब मैं हाँ पंडितों की सभा में गया विद्वानों की, तो मुझे वहाँ पर मेरी विद्वता का मद ज्वर की भांति उतर गया, देख कर कि मैं ही नहीं बाकी बहुत मुझसे भी बहुत सारे यहाँ पर विद्वान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, विवेक भ्रष्ट व्यक्तियों का कैसे पतन हो जाता है, अनेक प्रकार से होता है, धन बढ़ जाता है, मान बढ़ जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो 196 में ऑप्शन ए हो जाएगा, विवेक भ्रष्ट व्यक्तियों का अनेक प्रकार से पतन हो जाता है, ऐसा भर्तृहरि कहते हैं अपने श्लोक के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, राजा प्रशंसा प्राप्त करता है तो किससे प्राप्त करता है, विद्वानों को अपने राज्य को से निर्वासित करके, विद्वानों का सम्मान करके, विद्वानों को माला पहना के, विद्वानों से वार्तालाप करके। तो राजा प्रशंसा कैसे प्राप्त करता है, तो 197 में उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, विद्वानों का सम्मान करके। अगर विद्वानों का सम्मान, देखिए राजा के यहाँ पर नवरत्नों में जैसे कालिदास शामिल थे, बहुत सारे सभा पंडित हुआ करते थे, तो ऐसे ही विद्वानों का सम्मान राजा प्राप्त अगर करता है तो प्रशंसा का पात्र हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, शत्रुओं के प्रति श्रेयस्कर है, तो शत्रुओं के प्रति क्या श्रेयस्कर है, उनका सहयोग करना, उनका सम्मान करना, उनके कल्याण की कामना करना, वीरता प्रदर्शित करना। तो सही शत्रुओं के लिए तो सही पूरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 198 में उत्तर हो जाएगा डी, वीरता प्रदर्शित करना। अगर कोई शत्रु है आपका तो उसके सामने आप अपनी भी वीरता प्रदर्शित जरूर करिए, तो यहाँ पर डी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, ऐसे राजा का विश्वास नहीं करना चाहिए, कैसे राजा का विश्वास नहीं करना चाहिए, तो यहाँ जो सज्जन हो, जो विद्वान हो, जो क्रोधी हो, या जो दयालु हो, तो ऐसे राजा का विश्वास नहीं करना चाहिए जो कि क्रोधी हो। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा क्या, ऑप्शन हो जाएगा सी, जो कि राजा क्रोधित हो, ऐसे राजा का विश्वास नहीं करना चाहिए। क्रोध ही समूल नाश का जड़ होता है, तो यहाँ पर सी उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, स्त्रीजनों के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए, प्रगल्भता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, क्रोध प्रदर्शन करना चाहिए, अपमान पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, असहिष्णुतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। तो यहाँ पर 200 में ऑप्शन ए हो जाएगा, स्त्रीजनों के प्रति प्रगल्भता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, ऐसा भर्तृहरि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, गुरुजनों के विषय में क्या सही है, तो क्रुद्ध होना चाहिए, अनादर भाव होना चाहिए, क्षमाशीलता और सहिष्णुता होनी चाहिए, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो गुरुजनों के विषय में क्या सही है, तो 201 में ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सही उत्तर, ऑप्शन सी होगा, गुरुजनों के विषय में क्षमाशीलता और सहिष्णुता होना चाहिए। गुरुजनों के विषय में ऐसा कहते हैं कौन, भर्तृहरि कहते हैं कि गुरुजनों के अंदर क्षमाशीलता और सहिष्णुता होनी चाहिए अपने शिष्यों के लिए, और शिष्यों के लिए भी गुरुजनों के प्रति सम्मान और आदर होना जरूरी है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, विद्या धन प्रदान करता है, तो विद्या धन कैसे क्या प्रदान करता है, सर्वत्र सम्मान समादर, विद्यार्थियों को उत्कृष्ट अभ्युदय, अनिवर्चनीय सुख, उपर्युक्त सभी तत्व। यहाँ पर क्या अर्थ निकलेगा, तो विद्या धन प्रदान करता है, तो यहाँ पर डी उत्तर सही होगा, उपर्युक्त सभी तत्व करता है, सर्वत्र सम्मान का आप भाव पाएंगे, सर्वत्र जहाँ भी जाएंगे अगर आपके अंदर योग्यता है, विद्वान है, तो हर जगह आपका सम्मान होगा। विद्यार्थियों को उत्कृष्ट अभ्युदय, विद्यार्थियों के लिए तो विद्या ही एक कुंजी है उनको आगे जाने के लिए। तो यहाँ अनिवर्चनीय सुख, तो मतलब कुछ भी आप विद्या है आपके अंदर तो आपको नौकरी मिलेगी, सिलेक्शन होगा, पैसे आएंगे, तो उससे बहुत सारे सुख के साधन उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी हो जाएगा, डी उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, परोपकारियों का स्वभाव है, तो परोपकारियों का स्वभाव कैसा होना चाहिए, ईर्ष्यालु होता है, अति नम्र होता है, पर संपत्ति की इच्छा करते हैं, स्वार्थ में लगे रहते हैं। तो परोपकारी कैसे होते हैं, तो 203 में ऑप्शन बी हो जाएगा, अति नम्र स्वभाव होता है परोपकारियों, जो कि परोपकारी व्यक्ति होते हैं ना,
तो बहुत ही नम्र और विनम्र स्वभाव के होते हैं, तभी तो परोपकार करते हैं। अगर दुष्ट हो तो किसी के ऊपर अपना उपकार कभी ना करें। किसी कोई दुख में हो तो उसके सहायता कर दें, कोई अगर कष्ट में है तो उसके सामने खड़े हो जाएं। तो परोपकारी को स्वभाव अति नम्र होता है, वो सबके काम आते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। सज्जन की चारित्रिक विशेषता है, तो सज्जन की चारित्रिक विशेषता कैसी है? अनुदारता, स्वाभिमानिता, स्वाभिमानिता, परोपकार भाव। तो यहाँ पर सज्जन की चारित्रिक विशेषता बताई गई है, तो कैसी होनी चाहिए? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सी, स्वाभिमानिता। सज्जन व्यक्ति बहुत ही स्वाभिमानी होते हैं, ऐसी विशेषता है सज्जन व्यक्ति की। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। उत्तम व्यक्ति वह है जो स्वार्थ सिद्धि के साथ साथ परहित साधन के लिए भी उद्योगशील होते हैं, जो दूसरे के कार्य में यदा कदा व्यवधान पैदा नहीं करते हैं, जो अपना भला चाहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तम व्यक्ति वही हैं जो कैसे हैं? तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर सही होगा। स्वार्थ सिद्धि के साथ साथ परहित साधन के लिए भी उद्योगशील होते हैं। जो उत्तम व्यक्ति होते हैं तो अपना तो स्वार्थ साथ सिद्ध करते ही हैं, साथ में दूसरों के लिए भी हर जगह उद्योगशील रहते हैं कि दूसरों की भी सहायता करते रहते हैं। जो कोई कष्ट में है, कोई किसी की ज़रूरत है, तो हर जगह वो वहाँ पर साथ खड़े रहते हैं, उद्योगशील होते हैं, उनके लिए कुछ भी करते रहते हैं कि उनके मतलब खाने पीने की कोई कुछ भी हो, कैसी व्यवस्था है उनके देखते भी रहते हैं। तो ऐसे होते हैं उत्तम व्यक्ति, अपना भी स्वार्थ करते हैं, कार्य सिद्ध करते हैं और दूसरों के काम भी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। वारंगनेव नृपनीत अनेक रूपा रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो यहाँ पर मैंने पूर्ति पहले से कर दी है कि वारंगनेव नृपनीत अनेक रूपा। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी, रूपा हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। विरहिता इस पद का अर्थ होगा। तो विरहिता इस पद में क्या अर्थ होगा? विरहित, विराहग्नि, वीर रस अभाव। तो सुमेश साथ में यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। डी उत्तर सही होगा। विरहिता का पद क्या अर्थ हो जाएगा? अभाव हो जाएगा, उत्तर डी सही है। तो मित्रों यहाँ पर मैंने 207 प्रश्नों की सीरीज पूरी की है, नील शतकम की है, महाकवि भर्तृहरि विरचित है। सभी मित्र जरूर देखिए, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अच्छे महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जो भी मित्र हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक करिए, मित्रों तक शेयर करिए। मित्रों पढ़ते रहिए, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ नमः संस्कृताय।